हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज का चैप्टर 2 है, जिसे मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को मैटलैब में किस तरह क्रिएट करना है, और साथ में हम देखेंगे यूज ऑफ ट्रांसपोज वेक्टर। पार्ट 2 में हम देखेंगे वेक्टर इंडेक्सिंग और साथ में देखेंगे कि कॉलन ऑपरेटर क्या होता है और इसे हम वेक्टर्स में किस तरह यूज कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह क्रिएट करना है और मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के बारे में, और साथ में डिस्कस करेंगे लाइन स्पेस फंक्शन के बारे में। पार्ट 4 में हम देखेंगे कॉलन ऑपरेटर का यूज मैट्रिक्स में, और साथ में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स और वेक्टर्स के डायमेंशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट 5 में हम कुछ फंक्शंस देखेंगे मैट्रिक्स जनरेशन के, और साथ में कुछ स्पेशल मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल वैल्यूज थे, वहाँ पे सिंगल डिजिट्स थे, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उनको हमने कुछ फंक्शंस के साथ यूज करके देखा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉग और ये सब, ठीक है ना, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, पावर निकालना, परसेंटेज फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट निकालना, है ना। अब हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, अरे और मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सारा कैलकुलेशंस जो है हमेशा वो एक मैट्रिक्स या अरे के फॉर्म में ही कैलकुलेशंस होते हैं। मैटलैब हमेशा इंटरनली सारा कैलकुलेशन एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही करती है या अरे के फॉर्म में करती है, ठीक है ना। वेक्टर या अरे जो है, बेसिकली देखा जाए, जब मैं एक अरे बोलता हूँ या वेक्टर बोलता हूँ तो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है, या मींस वो या तो वो 1x n वेक्टर होगा, या n×1 होगा, या m×1 वेक्टर होगा। लाइक जो 1x n होगा तो वो एक रो वेक्टर कहलाएगा, और जो m×n होगा तो वो एक कॉलम वेक्टर होगा। कि मतलब या तो एक सिंगल कॉलम में अलाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या तो एक सिंगल रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलाइंड होंगे, सिंगल डायमेंशनल, तो उन्हें हम एक वेक्टर या अरे कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में यही क्या हो जाएगा, m×n डायमेंशन हो जाएगा, कि उसमें मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स शो होंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो मैटलैब में हम ये देखेंगे कि भाई अब मुझे एक अरे बनाना है, अभी सिर्फ हम अरे की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो अरे में हमें रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर को क्रिएट करना है, हम मैटलैब में उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आप ये देखो, मैटलैब में अभी मैंने आपको ये भी सारे के सारे नंबर्स थे ये, ठीक है। इनमें मैंने आपको बताया था कि ये वर्क स्पेस में हम ये नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को एनालाइज कर सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि एक और विंडो होती है जिसे कहते हैं वेरिएबल एडिटर विंडो, जिसमें हम इन वैल्यूज को इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, और ज्यादा डेटा इसका देख सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कैसे वैल्यूज है और किस तरीके से अलाइंड है। तो आप किसी भी वेरिएबल को, यहाँ पे जो सिंबल देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर वर्क स्पेस में जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हर वेरिएबल के सामने एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ एक क्रॉस टाइप का साइन है, सेल बनी हुई है जिसमें 4 सेल बनी हुई है ना। ये हमारा नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जब अभी हम किसी और वैल्यू को देखेंगे और दूसरे डेटा टाइप्स देखेंगे तो उनमें अलग सिंबल्स रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वर्क स्पेस में, वो कुछ ऐसा सिंबल है। और इसको जो मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेरिएबल जो है एक वेरिएबल एडिटर विंडो में ओपन हो जाएगा। ये विंडो, एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हुई है, जिसको कहते हैं वेरिएबल एडिटर विंडो, ठीक है। और यहाँ पे इस टैब में आप देखोगे, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है बी, जिसको मैंने क्लिक किया था, और यहाँ पर इसका डेफिनेशन शो हो रहा है कि ये जो वेरिएबल बी है ये 1×1, अब ये 1×1 एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का के फॉर्म में लिखा हुआ है। 1×1 मींस 1 रो और 1 कॉलम, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या है, डबल।
तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं कि ये जो बी वेरिएबल है वो 1x1 डायमेंशन की एक मैट्रिक्स है और इसका डेटा टाइप क्या है, डबल। और आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरी सेल्स बनी हुई है जैसा स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारे जो है इनका ऊपर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हुए हैं कि 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। और यहाँ पर रोज लिखी हुई है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्प्रेडशीट में या मैट्रिक्स का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है जिसमें अभी जो बी की वैल्यू है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक सिंगल वैल्यू भी जो मैटलैब के अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर करी है, तब भी वो जो वेरिएबल है वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 1x1, और उसका डेटा टाइप क्या है, डबल। इसी तरीके से जो आप किसी दूसरे वेरिएबल को भी यहाँ पर चेक करोगे तो अब यहाँ पे दो टैब आ गई है, एक बी और एक सी। किसी भी वेरिएबल को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो सी भी सेम है हमारे पास, 1x1 डबल डेटा टाइप का वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई है। अभी मैं जो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। अभी देखो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू जो रिप्रेजेंट हो रही थी वो सिर्फ 4 डिजिट की रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन मैं वेरिएबल एडिटर विंडो में इसको जो मैं डबल क्लिक करता हूँ ये मल्टीपल डेसिमल पॉइंट्स में रिजल्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है यहाँ पर मैटलैब के अंदर, ठीक है। तो कहने का कंप्लीट मेरा जो मीनिंग है वो ये है कि मैटलैब के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो हमेशा एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही रहते हैं। आप सिंगल वैल्यू भी यूज करोगे तो वो एक 1x1 डायमेंशन की मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही स्टोर होगा मैटलैब के अंदर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक रो वेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ। रो वेक्टर का क्या मतलब होता है, एक रो के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है हमें, ठीक है। मैटलैब के अंदर बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे मैं एक वेरिएबल ए क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें, तो जब भी हमें एक अरे क्रिएट करना है या मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो हम जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ए इक्वल टू एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इस तरीके से लिखा 1 स्पेस 3 स्पेस 2 स्पेस 5। मैंने एक रैंडम 5 नंबर लिए हैं मैंने रैंडमली, ठीक है। मैंने लिखा है कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 स्पेस 3 स्पेस 2 स्पेस 5 स्पेस 7, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट चालू हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ और मैंने इंटर किया। तो आप देखो ध्यान से, एक वेरिएबल के अंदर ये 5 वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो वर्क स्पेस में वेरिएबल का नेम है ए और इसकी वैल्यूज है 1 3 2 5 7 जो मैंने यहाँ पर इंटर की थी। इसका मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 7, ठीक है। इस वेरिएबल को जो मैं डबल क्लिक करके वेरिएबल एडिटर विंडो में ओपन करूंगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको सारे 5 वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग सेल्स में स्टोर मिलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में दूसरा एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में तीसरा एलिमेंट है, फोर्थ कॉलम में पांचवें, इसी तरह से फिफ्थ कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट। तो हमारे पास ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक कॉलम में स्टोर हो गए हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 1x5 और इसका डेटा टाइप क्या है, डबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्योंकि ये एक सिंगल रो में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये हमने एक रो वेक्टर क्रिएट किया है या रो अरे क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमने एक अरे क्रिएट किया। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स स्पेस देके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्क स्पेस में ध्यान से देखोगे तो मैंने तो यहाँ पर स्पेस लगाया था, ठीक है ना। हर एक नंबर के बीच में स्पेस बार यूज किया था, स्पेस दिया था। लेकिन वर्क स्पेस में यहाँ पर देखोगे तो सारी वैल्यूज के बीच में कॉमा लगा हुआ है। आप इसी तरीके से एक रो वेक्टर कॉमा के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बी अलग वैल्यू यूज कर रहा हूँ,
एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, अरे बनाना चाहता हूँ मैं तो मैं सेम चीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी रैंडम वैल्यूज ले ली मैंने, 2 ले लिया, फिर स्पेस की जगह मैंने ये सेमी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही है, 2 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 14 कॉमा 78 कॉमा 90, कोई भी आपने एक रैंडम मैंने नंबर्स लिए हैं, कॉमा 100, या मैं कुछ इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं कुछ डेसिमल वैल्यूज भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ये कुछ, अब यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको मैंने स्पेस से सेपरेट नहीं किया, यहाँ पे मैंने कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है। और मैं इसे एंटर करता हूँ, तब भी मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो वैसा ही आया है जैसा पहले आया था। कि पहले भी ये सारे के सारे रो में ही आए थे, सारा डेटा जो भी था, सारे नंबर्स एक सिंगल रो में थे, अभी भी ये सारे नंबर्स एक सिंगल रो में है। तो ये, तो इस तरीके से जो बी को एनालाइज करोगे वर्क स्पेस में, तो मिनिमम वैल्यू है -78 और मैक्सिमम वैल्यू है 100, और ये रिजल्ट्स हैं। इनको जो आप डबल क्लिक करोगे तो अब सारे वैल्यूज जो है वो एक सिंगल रो में असाइन हो गई हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि इस अरे के अंदर हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हैं, डेसिमल फ्लोट वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी है। तो हम, और इनका डेटा टाइप क्या है, डबल। तो सभी के लिए कॉमन डेटा टाइप है डबल, तो इसका साइज हो गया 1x9। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक रो वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो रो वेक्टर क्रिएट करना मैटलैब में बहुत इजी है। आप जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आप एक रो वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को या तो आप स्पेस से सेपरेट आउट करके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लेस करते चले जाओ, या कॉमा से उनको सेपरेट आउट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करो। स्पेस या कॉमा हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस सेपरेट करना है, एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो आप वो कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो और स्पेस बार से भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और वो एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। इस तरीके से ये हमारे पास ये दो वेरिएबल बन गए ए और बी, जिनका जो एक रो वेक्टर है। अब आप इसमें कितने भी एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए 5 या 9 एलिमेंट्स लिए, आप मर्जी जितनी मर्जी हो उतने एलिमेंट्स इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, एक रो वेक्टर के अंदर या एक कॉलम वेक्टर के अंदर। अब इसी तरीके से जो मुझे अब एक कॉलम वेक्टर क्रिएट करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो मैं एक सी वेरिएबल लेता हूँ और अब मुझे कॉलम वेक्टर्स क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो वेक्टर्स क्रिएट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना ही है मुझे, ठीक है। अब एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। अब मैं सेम एलिमेंट्स जो ए वाले थे वही वाले प्लेस करना चाहता हूँ। तो ए होता तो मैं उसको कैसे करता, ए जो मैं ए बना रहा था वो कैसे कर रहा था, ए स्पेस 1 स्पेस 3 स्पेस 2 स्पेस 5 स्पेस 7 किया था मैंने, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर स्पेस की जगह पे यूज करूंगा मैं सेमी कॉलन, 1 सेमी कॉलन 3 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 5 सेमी कॉलन 7। कॉलम वेक्टर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जहां पर हम पहले स्पेस या कॉमा यूज कर रहे थे वहां पर हमने सेमी कॉलन से सेपरेट किया है एलिमेंट्स को, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। पहले हम या तो स्पेस यूज कर रहे थे या तो कॉमा यूज कर रहे थे। अब मैंने सेमी कॉलन से एलिमेंट्स को सेपरेट आउट किया है, और जब आप इसे एंटर करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स एक सिंगल कॉलम में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अब ये सी एक कॉलम वेक्टर बन गया है। यहाँ पे भी आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट सेपरेट आउट है वर्क स्पेस में भी दिख रहे हैं, वो सेमी कॉलन से सेपरेटेड दिख रहे हैं। और पहले जब हमने रो वेक्टर दिखा बनाया था तो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो कॉमा से सेपरेटेड दिख रहे थे, ठीक है। यही डिफरेंस है सर। अब मैं जो इस सी को यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो, और वर्क स्पेस से मैं एक एडिटर विंडो में ओपन करूं, तो वो वेरिएबल एडिटर विंडो में आप देखो जो एलिमेंट्स हैं वो एक कॉलम में अलाइंड है, सिंगल कॉलम के अंदर, ठीक है। तो अब ये कॉलम वेक्टर बन गया है, ठीक है, और जिसका साइज हो गया 5x1 और डेटा टाइप है डबल, ओके। तो इस तरीके से हम कॉलम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं मैटलैब में। तो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर क्रिएट करना मैटलैब में बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको रो वेक्टर क्रिएट करना है तो आप स्पेस या कॉमा के थ्रू एलिमेंट्स को सेपरेट करो और एक
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को प्लेस करो, ठीक है ना। और जो कॉलम वेक्टर रो वेक्टर बनाना है तो स्पेस और कॉमा, और कॉलम वेक्टर बनाना है तो सेमी कॉलन, ठीक है। कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है कॉलम वेक्टर बनाने का, क्या हो सकता है वो हो सकता है कि रो वेक्टर का ट्रांसपोज, जैसे d इक्वल टू ए क्या है, एक रो वेक्टर है, उसका जो मैं ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज लेने के लिए हम ये एपोस्ट्रोफिक कॉमा होता है ना, जो ऊपर साइड एक कॉमा लगता है सिंगल, ठीक है, वो यूज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ए की सारी वैल्यूज ट्रांसपोज होके डी के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का ट्रांसपोज लेने के लिए हम ये कॉमा यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफिक कॉमा जो होता है ये, ठीक है ना, ट्रांसपोज का सिंबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप सी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, रो वेक्टर बन जाएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते थे, ई इक्वल टू आप पहले रो लिखो 1,3,2,65,35 कुछ भी है, ठीक है ना, और इसका यहीं पे ट्रांसपोज ले लो, तो ये सारे एलिमेंट्स पहले रो में क्रिएट होंगे, उनका ट्रांसपोज जो है वो ई में स्टोर हो जाएगा। ये हमने बनाना देख लिया है। इसके बाद हम कुछ, ये देखो अभी हमने ये क्रिएट करना देख लिया है, ठीक है, कि हमें रो वेक्टर क्रिएट करना है, तो हमने क्या करना है, स्पेस के थ्रू हम जो सेपरेट आउट करते हैं तो हमें वैल्यूज एक रो वेक्टर के फॉर्म में मिलती हैं, या सेमी कॉलन के थ्रू हम करते हैं तो हमें एक कॉलम वेक्टर मिलता है, ठीक है। और ये ट्रांसपोज वाला भी हमने देख लिया कि ट्रांसपोज के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑपरेटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।